नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुधनी की, जहां 14 फीट के अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां बागेश्वर महाराज ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बुधनी में शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन के पास बने पार्क में 14 फीट लंबे अजगर को देखे जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सर्पमित्र अशोक पारे मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान सांप ने झपट्टा मारकर अशोक पारे के हाथ पर हमला कर दिया और हाथ पर अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की पकड़ ढीली कराई। हमले में अशोक पारे के हाथ पर गहरा घाव हो गया। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को दोबारा सुरक्षित तरीके से थैले के अंदर डालकर रेस्क्यू पूरा किया। घटना के बाद उन्हें बुधनी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वो काफ़ी लंबे समय से बड़े बड़े अजगर और सर्प पकड़े हैं आपने, और आज आपके साथ क्या घटना घटी है? क्या ठीक है, रेलवे स्टेशन पर मेरे पास फ़ोन आया था, वहाँ अजगर निकला हुआ था, काफ़ी बड़ा सांप था और इसमें मेरे को मदद की भी आवश्यकता होती है कई लोगों को, तो मैंने इसको अपने हिसाब से उसका मुंह पकड़ लिया, बाकी शरीर पकड़ के हम लोग बाहर निकालना है। उसको जब हम बोरे में रख रहे थे, तो जब अपन समझे थे उसको जब बोरे में रख रहे थे तो वो सब ढीला हो गया था, वो सब करीब में आ गए थे। तो करीब में आ जाने से उसने अंदर से बल लिया और मेरे हाथ में से वो अचानक सटक गया और वो उसने मेरा जबड़े से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और बाकी अब सब लोगों ने मिलके उसका जबड़ा खोल के और फिर मेरा हाथ निकाला। बुधनी से सीनू संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। छतरपुर के गल्ला मंडी स्थित मां अन्नपूर्णा रामलीला मैदान में आयोजित भव्य रामलीला महोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि में राष्ट्रगान के साथ हुई, जिससे देशभक्ति का अद्भुत वातावरण बना। इस अवसर पर बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए शास्त्री ने कहा कि यदि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा तो क्षेत्र की प्रगति और विकास और अधिक तीव्र गति से हो सकेगा। उन्होंने इस मांग को उचित बताते हुए इसका समर्थन किया। शास्त्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए नवंबर महीने में दिल्ली से मथुरा तक होने वाली आगामी पदयात्रा की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे नवरात्रि के पूरे 9 दिन साधना में लीन रहेंगे। शास्त्री के बयानों ने कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से भर दिया। के लिए गाना गाया है, राष्ट्रगान गाया है। देखिए, राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर के बागेश्वर महाराज ने धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला के बाद छतरपुर जिला तीसरा नंबर पर है, जहां पर लोगों को बहला फुसलाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। गौरतलब है कि बागेश्वर महाराज छतरपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता के सामने मंच से धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया। हम किसी के विरोधी नहीं है, न हम किसी के विरोधी हैं, लेकिन हमको याद है जब हमारे ऊपर बहुत मीडिया की बातें चल रही थी, तब छतरपुर में एक गाड़ी वाला आया था और वो आकर के हमारे लिए उल्टा सीधा कह गया था। हम उससे कहना चाहेंगे, बेटा फंस ना जाना वरना ठटरी मारेंगे। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमारी मुसलमानों से लड़ाई है, न ईसाइयों से लड़ाई है। हमारी इस बात की, हमें दूसरों की खेती से क्या लेना देना, हम तो अपनी संभालने में लगे और दूसरों की खेती से हमें क्या लेना देना। हमारी खुद की खेती उजड़ रहे, हमारे खुद के हिंदू धर्मांतरणों में फंस रहे। हमारे खुद के हिंदू, सबसे ज्यादा किसी जिले में धर्मांतरण मध्य प्रदेश में होता होगा तो बालाघाट मंडला के बाद छतरपुर का ही नंबर होगा। और बुरा ना मानना, यहाँ पे किताबें पकड़ी नहीं,
गणगुआ के पास में सीधी गाड़ी पकड़ी गई, मीडिया में ही खबर चली थी, धर्मांतरण की किताबें पकड़ी गई, जबरदस्ती करके धर्मांतरण करवाया गया। हिंदुओं बुरा न मानना, हम अभी पश्चिम बंगाल गए थे परसों और पहली बार गए, काली माता के हमने दर्शन किए और माँ से कहा, माँ हम बंगाल आते रहेंगे, तुम हमें आशीर्वाद दो। और हमारी काली माता ने ऐसी लाज राखी कि उसी दिन निर्णय हो गया कि अगले महीने अब हम कलकत्ता में कथा सुनाएंगे। हमारा जन्म हमें लगता है इसी काम के लिए हुआ है। भैया बस आप लोगों का साथ बना रहे, यदि छतरपुर हमारे साथ रहेगा, कहते हैं दुनिया जीत लो पर घर को ना जीत पाओ तो जीते हुए नहीं माने जाओगे, और घर को जीत लो, दुनिया ना भी जीत पाए तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली के आद्य कात्यायनी माता मंदिर से बांके बिहारी तक की पदयात्रा है। 140 किलोमीटर प्लस की पदयात्रा है, जिसमें 10 दिन की यात्रा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 प्रदेशों से होकर के जाएगी। पूरे देश के साधु संत समाज व बागेश्वर धाम के भक्त बिहार और झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सभी जगहों से लाखों लोग वहां पहुंचने वाले। विशेष क्या रहेगा यात्रा? इस बार की पदयात्रा में यमुना बचाओ, यमुना शुद्धि और यमुना बचाओ व भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता लाओ, हिंदू अपना धर्मांतरण ना करें, इस बात के लिए विशेष रूप से हिंदू राष्ट्र का ही बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, इसको लेकर तमाम दिनों से मांग। अल्लाह जी के चरणों में रहकर हम हनुमान मंत्र का जप करेंगे और 9 दिनों बागेश्वर धाम पर रात्रि काल में अन्नपूर्णा भवन में सोएंगे। यह साधना हनुमान जी की कृपा के लिए, जो बागेश्वर धाम पर आते हैं जिनका पर्चा नहीं बन पाता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जावे, उनके काम सफल हो जावे, उनके लिए यह साधना की जा रही है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की जो पदयात्रा है, उसके लिए संपूर्ण विश्व के लोगों से, भारत के लोगों से, संपूर्ण बुंदेलखंड छतरपुर के लोगों से आज हमने मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम माँ कहते हैं, वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। तो हमें लगता है देश में, यदि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें लगता है भारत सरकार को, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को एक काम करना चाहिए, तत्क्षण गो अभ्यारण्य लागू करके हर ब्लॉक में या हर जिले में ऐसी 5-5 गौशालाएं बनवाई जावे, जिनमें 5-5, 10-10 हजार गोवंश रखने की प्रावधान होवे। और 5-5, 10-10 हजार 4-5 गौशालाओं में गोवंश रह गया तो लगभग 40-50 हजार गोवंश होता ही है। इतने में ही सड़कों से गौ माता गो अभ्यारण्य में व्यवस्थित हो जाएगी और पाप भी नहीं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बेलाडीला से प्रस्तावित डिजिटल ऑनलाइन रेल लाइन, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र की ग्राम पंचायतों बेनपाल, कदमपाल, मदाडी, पेरपा और गुमियापाल से होते हुए आंध्र प्रदेश के भद्राचलम, कोतागुडेम तक जाएगी, का ग्रामीणों द्वारा 2 दिनों से विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और सहमति के प्रशासन खेतों में जबरन घुसकर जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जो 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) का उल्लंघन है, जिसके तहत आदिवासी भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है। किसानों ने प्रशासन की इस कार्यवाही को गैर कानूनी और कायरतापूर्ण बताया है और डरा धमकाकर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि सरकार को रेल लाइन बनानी है तो बाजार दर से 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास, सरकारी नौकरी और रेल लाइन के दोनों ओर सड़क निर्माण की गारंटी देनी होगी। विरोध के बावजूद संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अब तक प्रभावित गाँव नहीं पहुँचे हैं, जिससे जनता में नाराजगी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि टीम सिर्फ मार्किंग और बातचीत के लिए गई थी, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 1968 से एनएमडीसी के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भी आज तक नहीं मिला है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जबरन कार्यवाही की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत आलबरस में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बता दें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत आलबरस जनपद पंचायत में जिला स्तरीय कार्यक्रम
स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सरस्वती बंजारे, अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, बजरंग दुबे, जिला पंचायत सीईओ दुर्ग सहित सभापति, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच एवं अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम से वृक्षारोपण किया गया। स्वच्छता रैली कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। सार्वजनिक स्थानों में साफ सफाई की गई। मुख्य अतिथि के हाथों स्वच्छग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इसके पूर्व सभी ने स्वच्छता को लेकर संकल्प भी लिए। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवा जनता हितग्राहियों को दिया जा रहा है। तो आज हमारे ग्राम पंचायत आलबरस में स्वच्छता को लेकर जनताओं को, हितग्राहियों को जागरूक किया गया है कि अपने घर को, नालियों को, जिस तरह से हम अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं उस तरह से हम अपने ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छ रखें और ज़्यादातर कचरा मुक्त गांव बनाएं। इस विषय पर आज हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ है, जिसमें हमने लगभग 5000 वृक्षारोपण लगाया है। अच्छा, अभी सेवा पखवाड़ा के लिए आप लोग निर्देश तो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कितना समझ पाए? जी, इस विषय पर हमारी स्वसहायता समूह की महिलाएं भी बहुत ही अच्छा रुझान दे रही हैं। सभी टीम मिलजुल कर बीच बीच में बैठक ले रही है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छी तरह से जनताओं के बीच में जागरूकता फैला रही हैं, जिसका स्वरूप आज हमें ग्राम पंचायत आलबरस में देखने को मिला है। सेवा पखवाड़ा जो कि 17 सितंबर से आरंभ हुआ है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पखवाड़े में माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और केंद्र शासन के निर्देश पर हमारे ज़िले में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज आलबरस ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण, नमो वन में वृक्षारोपण, सामुदायिक परिसर की साफ सफाई, ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। स्वच्छाग्राहियों का मानदेय एक मुश्त वितरित किया गया है, उन्हें सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए हैं, ODA प्लस का सर्टिफिकेट वितरित किया गया और आगामी तिथियों में भी जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो भी समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। पंचायतों में जी, हमारे यहाँ 381 गांव है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 2 से 3 दिन है। तो शासन के निर्देश पर हम वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, 5 दिन करेंगे। इसके लिए हमने सभी सरपंच सचिवों से आग्रह किया है ग्राम पंचायतों से कि वे स्वच्छाग्राहियों का न्यूनतम मानदेय 4000 रुपये प्रति माह डालें, ताकि वो अपना काम जो है नियमित रूप से कर सकें। सर, इसमें एक चीज़ और देखने को आ रहा है कि यहाँ पे जैसे नाली सफाई वगैरह है, साल में बहुत 15वें वित्त की राशि पड़ी हुई है पंचायत में, उसमें 3% जो है टाइड फंड का स्वच्छता के लिए रहता है और ग्राम पंचायत अपना प्लान खुद अपलोड करती है, तो वो स्वच्छता के लिए 3% राशि सुरक्षित रख सकती है, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।